हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। कैंपस कनेक्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। जैसा कि आपको पता है, कैंपस कनेक्ट है ही यूथ के लिए शो। और कैंपस कनेक्ट में हम सिर्फ कैंपस से रिलेटेड, कैंपस से जुड़ी हुई बातें ही नहीं करते, बल्कि यूथ से रिलेटेड वो सारी बातें ही बताते हैं जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो उनके सक्सेसफुल लाइफ में काम आने वाली है। मैं आज आपको एक किताब डू इट एनीवे के कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं जो मुझे कुछ दिन पहले ही मिली थी और जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया था। जी हाँ, और शुरुआत करता हूं अब। बहाने बंद करो। रोज कितने बहाने बनाती हो तुम छुट्टी लेने के लिए? एक गृहिणी अपनी काम वाली बाई पर बरस रही थी। इतने बहाने तुम्हें सूझते कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? हम सभी बहाना बनाने वालों को देर से ही सही पर पहचान अवश्य जाते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिए गए बहानों को भी पहचानते हैं? बहाने बनाकर कार्य का बचना, कार्यों को टालना आज हम सभी सीख चुके हैं। जाने अनजाने हम सभी कभी न कभी बहाने बनाते ही हैं। अब बच्चे हों या बड़े, जब भी किसी को रोज रोज बहाने बनाने की आदत लग जाती है तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कि कब क्या बहाना बनाया था। पर कुछ लोग बहाना बनाने की कला में भी माहिर हो जाते हैं और अपने बहाने याद रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। एक फैक्ट्री में किसी वर्कर को काम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने बनाने की आदत थी, पर रोज रोज क्या नया नया बहाना बनाया जाए जो उसे याद रहे। इसके लिए उसने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उसने पहले महीने लीव कार्ड में भरा मेरा सिर दर्द हो रहा है और छुट्टी ले ली। दूसरे महीने लिखा मेरे कान दर्द कर रहे हैं। तीसरी बार मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। अगली बार मेरा गला दर्द कर रहा है। इस तरह हर महीने वो अपने शरीर के एक एक अंग के दर्द का बहाना बना देता। साल के आखिरी महीने उसने लिखा मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इस तरह अपने बहाने याद रखने के लिए उसने अपने एक एक अंग का सिलसिलेवार दर्द का बहाना दिया ताकि कोई भी बहाना दोहराया ना जा सके। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे भी अच्छी तरकीब मिल गई है? क्योंकि ये किताब आपको बहाने बनाना नहीं बल्कि बहाने से बाहर आने का रास्ता दिखाएगी। जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत किताब है और मैं आपको इस किताब के कुछ अंश सुना रहा हूँ। आप बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहानों के प्रति सजग हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं। वेल, देखा जाए तो बहाने क्या हैं? बहाने दोस्तों वो कारण हैं, वो रीजंस हैं जो रियल नहीं होते, सही नहीं होते। आप केवल घटनाओं और परिस्थितियों से बचने के लिए बहाने देते हैं। बहाने के कारण वो भी हैं जो आप लोगों को ये समझाने के लिए देते हैं कि आपने कोई काम ठीक से क्यों किया या नहीं किया। बहाने बनाना एक तरह से बाहरी स्थिति पर दोष लगाने जैसा है, जिससे आप जिम्मेदारी और घटना से बच जाएंगे। आपके पास कार्य करने का कोई ना कोई वास्तविक कारण है तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन केवल काम से बचने के लिए दिए जा रहे बहानों को रोका जाना चाहिए। बहाने बनाना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है अगर वो आपके लक्ष्य की तरफ, सफलता की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यदि वो आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आप मनोरंजन, तो इसे बहानों में तैरना कहेंगे। इसके विपरीत यदि आप काम से बचने के लिए, मनोरंजन में जाने के लिए बहाने दे रहे हैं तो आप बहानों में बह रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि बहाने देकर काम टालने से आप नए अनुभवों, रोमांच और अवसरों के सभी दरवाजे खुद ही बंद कर देते हैं। साथ ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और विकास के मौकों को गंवा देते हैं। इस पहलू पर आपने पहले शायद ही कभी विचार किया होगा। आज यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि बहाने देने की वजह से आपने कई ऐसे अवसरों को खो दिया जो आगे चलकर आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। हो सकता है कि आप कहें कि मैंने तो कभी कोई बहाना नहीं दिया और ना ही देता या देती हूँ। ये मुमकिन है कि आपने दूसरों को बहाना नहीं दिया होगा, मगर खुद को कितने ही बहाने देते रहते हैं। बहाने केवल लोगों के सामने ही नहीं, मन ही मन भी दिए जाते हैं। जैसे आपने कोई काम करने की ठानी मगर खुद को ही बहाना देते रहे। थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फ़ोन आने वाला है, बाद में कर लेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा लगभग हर दिन होता है। हम जाने अनजाने में अपने आप को कारण बताकर टालते रहते हैं और खुद का नुकसान करते हैं। इसलिए पहले तो आपको स्वयं को कारण बताना बंद करना होगा। जब आप बहाने दिए बिना काम ख़त्म करेंगे तो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए मैं आपको बहाने बनाने की आदत को दूर करने के लिए कुछ सही राहें बताता हूँ। याद रहे, आप किताब पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ाई करना टाल देते हैं, बहाने देते रहते हैं। और आपने गाना सुना होगा, देखो बजा है एक, मम्मी ने बनाया केक, केक खाते समय बीता, पढ़ाई से पीछा छूटा। देखो बजे हैं दो, मेरी बिल्ली गई है को, ढूंढते ढूंढते समय बीता, पढ़ाई से पीछा छूटा। इस गाने में पढ़ाई न करने के अलग अलग बहाने दिए गए हैं, लेकिन अब इस
किताब के ज़रिए मैं आपको और भी चीज़ बता रहा हूँ और इसको सुनना पड़ेगा, इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी और इसी वक्त इसकी शुरुआत करें, क्योंकि वो सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं जिन्हें अनजाने में आप पीछे छोड़ आए हैं। इस अनमोल जीवन को बहानों में ना बहने दें, बल्कि अपने जीवन में आने वाले नए रास्तों को खुले दिल से स्वागत करें। सरलतम को अपनाएं, लूजिंग फार्मूला से बचें। क्या आप जानते हैं कि जीवन में हारने का यानी लूजिंग फार्मूला क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो उसकी सफलता में बाधा बनता है? इंसान को जब बहाने देने की आदत पड़ जाती है, तब वो खुद अपने जीवन में विकास और कामयाबी के रास्ते बंद कर देता है। ये उसे पता ही नहीं चलता। वो बहाने देने को एक सामान्य सी घटना मान लेता है। अपनी इस आदत को छोड़ना तो दूर, वो इससे अधिक अपना कर खुद को बुद्धिमान और सफल इंसान समझने लगता है। कैसे? इसे आगे की गहराई में समझते हैं। आज काम वाली देर से आई। कारण पूछा तो बोली बिस्तर पर बैठी थी और आंख लग गई। पर क्या लग गई? कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई? कहीं चोट लग गई? पट्टी वगैरह किया नहीं? थोड़ा ध्यान से काम किया कर, मैंने घबराते हुए पूछा। इस पर वो बोली, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बिस्तर पर बैठी थी कि अचानक आंख लग गई और झपकी आ गई। भाई ने ऐसा बना बनाया कि ना चाहते हुए भी हंसी निकल ही गई। ये तो केवल एक चुटकुला था। भाई देर से आई, चलो कोई बात नहीं, काम करके वो चली ही जाएगी। मगर आपने देखा होगा, जब कोई इंसान समय पर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो वो डांट से बचने के लिए, या जब किसी कार्य को करने का उसका मन नहीं होता, तब वो कोई ना कोई बहाना दे देता है। आज हर कोई बहाना बनाने में एक्सपर्ट हो गया है, क्योंकि सभी को ये मालूम होता है कि सामने वाले को उसके स्वभाव अनुसार क्या बताना है, लेकिन बताने वाले को ये पता नहीं होता कि बहाने बनाने से उसका ही नुकसान होने वाला है। कैसे? जितने लोग उतने बहाने। लोग अपनी समझ के अनुसार अलग अलग बहाने बनाते हैं। फिर भी समझने के लिए बहानों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहले 2 में लोगों को फिर भी पता होता है कि बहाना देकर काम को टाला गया, मगर तीसरी तरह का बहाना खतरनाक है, जिससे पहले तो हमें पहचानना है और फिर उससे बचना है। आओ एक एक करके इसे समझें। बुरे बहाने, बैड एक्सक्यूजेस। बैड एक्सक्यूजेस यानी ऐसे बहाने जो अक्सर लोग बेध्यानी में बिना सोचे समझे देते हैं, मगर उन्हें पता भी है कि वो बहाने दे रहे हैं। सुनने वाला भी भाप जाता है कि सामने वाला बहाना बना रहा है और इस बहाने के पीछे कोई तथ्य नहीं है। इंसान केवल उस समय की परिस्थिति और आलस्य की वजह से कार्य न करने का बहाना बना रहा है। जैसे एक इंसान ने अपने नौकर से पूछा, आज खाने में क्या बना रहे हो? नौकर ने जवाब दिया, मैं फिश बना रहा हूँ। इस पर मालिक ने कहा, ठीक है, फिश को अच्छे से धोकर बनाना। नौकर ने तबाक से जवाब दिया, मालिक फिश को धोने की क्या आवश्यकता है, वो तो पानी में ही रहती है ना। इसे कहते हैं बैड एक्सक्यूजेस, जिसे सुनते ही पता चलता है कि सामने वाला केवल ज्यादा काम से बचने के लिए बहाना बना रहा है। बड़े बहाने, बिग एक्सक्यूजेस। कई बार कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, या उस काम को समाप्त करने के लिए आपके पास लंबी अवधि होती है। काम को देर सवेर कभी भी किया जा सकता है, इसलिए इंसान उस काम को लेकर निश्चिंतता लापरवाह हो जाता है। इसलिए पूछे जाने पर वो लंबे समय कोई ना कोई बहाना बना देता है। जैसे छुट्टियों की बात करेंगे, ये कार्य हम नए साल में करेंगे, फला की शादी की बात करेंगे, फला त्योहार की बात करेंगे आदि। देखा जाए तो उस कार्य की शुरुआत वो उस वक्त भी कर सकता है, परंतु उसे मालूम है कि उसके लिए कोई जल्दी नहीं है, फिर अभी से क्यों किया जाए, जब समय आएगा तब करेंगे। जिन्हें कामों को टालने की आदत है वे ऐसे कारण देते रहते हैं। उदाहरण, मैनेजर अपने कर्मचारी से पूछता है, फला काम क्यों नहीं किया? तो वो कहता है, अब दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैं व्यस्त हूं, दिवाली की बात कर लूंगा। हालांकि मैनेजर को दिख रहा है कि सामने वाला अपने आलस के कारण बहाना देकर काम से बचना चाहता है, मगर दिवाली में व्यस्तता के बहाने को नकारा भी नहीं जा सकता, इसलिए लोग भी चुप हो जाते हैं। अच्छे बहाने, गुड एक्सक्यूजेस, जी ऐसे कारण होते हैं जिन्हें आप कारण नहीं समझते, लेकिन दरअसल यही आपके लूजिंग पॉइंट है। लोग जीवन में हारने के लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो कोई भी काम पूर्ण होने के बाद आपके अंदर पूर्णता का भाव आता है, जिससे पता चलता है कि काम हो चुका है। मगर सोच कर देखें, यदि काम पूरा ना हुआ हो तो, मगर फिर भी काम पूरे होने का भाव आ जाए, तो क्या आप उस काम को दोबारा करने के बारे में सोचेंगे? नहीं। यही होता है लूजिंग फार्मूला के साथ, जो है जॉब नॉट डन, कार्य पूरा ना होना, बहाने देना, फीलिंग ऑफ जॉब डन, कार्य पूरा होने का भाव आना। कई बार ऐसा होता है कि आप बहाना बनाकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, मगर फिर भी आपको उसके अधूरे होने का एहसास नहीं होता।
आपको लगता नहीं है कि ये कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और उस कार्य को करने की जिम्मेदारी आपकी थी। मान लीजिए आपको बॉस ने फिर किसी क्लाइंट से फ़ोन पर बात करने के लिए कहा और कुछ वक्त बाद जब उसने पूछा कि क्या क्लाइंट से बात हो गई, तो आपने उत्तर दिया, मैंने 1-2 बार उसे कॉल किया पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसने कॉल बैक किया। ये जवाब देते ही आपको लगा कि काम हो गया, मैंने बॉस को बता दिया, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि क्लाइंट से जो बातचीत होनी थी वो नहीं हुई है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं कि जब तक आप उस क्लाइंट को वापस कॉल करके बात नहीं करते तब तक काम अधूरा है और उस कार्य को समाप्ति तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए इस तरह के बहानों को अच्छे बहाने यानी गुड एक्सक्यूजेस कहते हैं। जहां आपको लगता है वर्क इज डन लेकिन वर्क इज नॉट डन, इट इज स्टिल पेंडिंग, यही फार्मूला आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाता है। साथ ही आप हारने की आदत का निर्माण कर रहे होते हैं। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको कार से मुंबई से शिरडी जाना है। इसके लिए आपके सामने 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप नासिक हाईवे पकड़कर सीधे सीधे आराम से शिरडी पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता, आप डायवर्जन लेकर आप किसी दूसरे शहर से होते हुए शिरडी जा सकते हैं। तीसरा रास्ता घुमावदार है जो लंबा और छोटे छोटे गांवों के बीच से जा रहा है। दूसरे और तीसरे रास्ते से जाने में आपको समय, एनर्जी, पैसा और पेट्रोल भी अधिक खर्च होगा। अब आपको तय करना है कि आप किस रास्ते का चुनाव करेंगे। सफलता पाने के भी कई रास्ते हैं। पहला है सीधा सरल रास्ता, जिस पर चलकर इंसान बिना समय और एनर्जी गंवाए सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है बहाने देकर इंसान डायवर्जन ले लेता है, यानी जब उसे सफलतापूर्वक कोई कार्य करना होता है तो कभी मनोरंजन तो कभी कंफर्ट में अटक कर कार्य से भटक जाता है। तीसरा रास्ता, जब वो अपनी प्रवृत्तियों में जैसे आलस्य, काम, चोरी, जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने देकर काम को डिले करता है, मगर काम तो हर हाल में पूर्ण करना है, इसलिए उसे फिर से सही दिशा में आने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसका समय तो नष्ट होता ही है, साथ ही उसकी कार्य क्षमता और ऊर्जा पर भी असर होता है। इस तरह जब वो बहाने देता है तो उसका रास्ता सीधा न रहकर घुमावदार, जिगजैग तथा लंबा हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसा किसी इंसान के सामने कोई समस्या आई जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ कर तथा अपने आसपास के लोगों से, इंटरनेट से इधर उधर की जानकारी लेकर वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है, जबकि यदि वो ईमानदारी से अपनी समस्या के निश्चित बिंदु पर विचार करे तो उसे स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन यानी उसका सीधा सरल हल मिल सकता है। सफलता भी ऐसी ही है, इसका मार्ग एकदम सीधा है। यदि इंसान बिना बहाने बनाए अपना काम करता जाए वो जल्दी सफलता तक पहुंचेगा। इसलिए उसे सरलतम यानी सरल प्लस उत्तम मार्ग कहा गया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, बिना कोई बहाना बनाए। आप लोगों से दोबारा मुलाकात तो जरूर होगी अब कैंपस कनेक्ट के बाद आज न्यू ईयर डिपार्टमेंट में। थैंक यू सो मच।